नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, क्या किडनी फेल ठीक हो सकती है? क्या डायलिसिस बंद हो सकती है? क्या बगैर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के किडनी पेशेंट एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं? ये होता है, ये हो सकता है। इसीलिए मैं आपको ऐसे पेशेंट से मिलवाता हूं जिन्होंने फाइट की किडनी फेलियर से और जीत हासिल की। और आज इसी कड़ी में मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं कविता जी से। कविता प्रीतवानी जी, जो मूलतः जयपुर राजस्थान की निवासिनी है। किडनी की दिक्कत उन्हें हुई, क्रिएटिनिन बढ़ता चला गया, आखिरकार डायलिसिस कराना पड़ा। और इसके बाद भी उन्होंने इस बीमारी से फाइट की और जीत हासिल की। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम पेशेंट के साथ ही डिस्कस करेंगे, उनके अटेंडेंट से बात करेंगे, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और समझेंगे कि किस तरह से उनको फील हुआ, किस तरह से उनको आराम मिला। ठीक, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कविता जी से। कविता जी, अपना थोड़ा सा परिचय बता दें कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं। आप नॉर्मली अपना बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। कविता जी के साथ आप इनकी बेटी है। आपका नाम बताएं। मेरा हेमा प्रीतवानी। ओके हेमा, आप ये बताएं कि सबसे पहले इन्हें दिक्कत कब शुरू हुई, क्या शुरू हुई, कहाँ कहाँ आप लोग गए, क्या स्ट्रगल रहा, थोड़ा सा ये बताएं। दिक्कत तो उनको 2 साल से ही है और पीछे सर आए थे यहाँ पे, फिर इन्होंने थोड़ी दवाइयाँ बीच में बंद कर दी थी। फिर इनकी जब सबसे पहले आपको पता चला दिक्कत का, तो सबसे पहला इलाज कहाँ हुआ आपका? सबसे पहले इलाज हम यहीं लेके आए थे। अच्छा, तो आप बीके आरोग्य में पहले लेके आए, इलाज शुरू हुआ और थोड़ा आराम मिला, लेकिन फिर बीच में दवाइयाँ बंद हुई। अच्छा बताइए, ये बंद क्यों की? क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसा करते हैं, तो ये कारण से लोगों को भी आइडिया मिलेगा क्या कारण है तो बंद किया आपने? इनसे ली नहीं जा रही थी दवाइयाँ, बहुत थी, मतलब ज्यादा थी, इसलिए मतलब आयुर्वेद दवाओं को खाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए उन्होंने दवा बीच में छोड़ा, उससे भी दिक्कत बढ़ती चली गई। फिर लास्ट में जाके आपकी डायलिसिस स्टार्ट हो गई, जो आपने डायलिसिस कराया, 2 डायलिसिस आपके साथ हुई थी। नहीं, उसके बीच में फिर हमने वहाँ पे आयुर्वेदिक इलाज करवाया था। ठीक है, 6-7 महीने। ठीक है। तो उन्होंने तो सब खाने के लिए बोल दिया था। अच्छा। सब कुछ बोलते रहे, दूध छाछ सब ले सकते हो, दही वही सब ले सकते हो। तो इनकी और ज्यादा कंडीशन खराब हो गई। ठीक है। उसके बाद फिर हम प्राइवेट में चले गए, अंग्रेजी हॉस्पिटल में। उनका डायलिसिस के लिए बोल दिया डॉक्टरों ने। फिर उसके बाद डायलिसिस करा के फिर यहीं आ गए। ओके। तो अभी जो आपने समझा इनके केस में 2-3 बातें नई सामने आ रही हैं। पहला चीज तो इन्होंने आयुर्वेद इलाज शुरू किया बीके आरोग्य से, लेकिन बीच में छोड़ा, कुछ दवाओं के खाने में दिक्कत या कुछ और आयुर्वेद इलाज का ट्राई करने का कोशिश। ये बहुत बड़ा मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग आयुर्वेद में कई जगहों पर ट्राई करते हैं। उन्हें बहुत सारे वैद्य मिल जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन डॉक्टर मिल जाते हैं। आजकल कुछ से बहुत सारे नए इलाज, वो एक टब वाला इलाज या बाकी इलाज मिल जाते हैं और इसमें वो भ्रमित हो जाते हैं। तो कविता जी हमारे उन बहुत सारे पेशेंट में से एक हैं जो इलाज तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास में, लेकिन किन्हीं कारणों से बीच में इलाज को छोड़ते हैं। कोई सलाहकार मिल जाते हैं जो उनको राय देते हैं कि वहाँ बेटर इलाज है और उसमें केस क्रिटिकल होता है। ऐसा कविता जी के साथ हुआ, तो इनकी स्थिति खराब होती चली गई और लास्ट में डायलिसिस करना पड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण मैसेज जो हमें आपकी बात से मिला कि आयुर्वेद डॉक्टर्स या वैद्य जी लोग जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो इलाज का दावा करते हैं और वो इलाज करके केस को अक्सर इतना बिगाड़ देते हैं कि आपको लास्ट में फिर एलोपैथ पे जाना पड़ता है और डायलिसिस स्टार्ट करनी पड़ती है। और इससे आपकी कहीं नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग जो आयुर्वेद में इंक्वायरी भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, वो बीके आरोग्य की तुलना वो किसी वैद्य या किसी और डॉक्टर से करने लगते हैं और आखिरकार वो आयुर्वेद का इलाज भी कराते हैं और अंत में उन्हें एलोपैथ में जाना पड़ता है और डायलिसिस की स्टेज में जाना पड़ता है। खैर, ये तो एक स्टोरी रही। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप यहाँ पर वापस दोबारा आए, डायलिसिस स्टार्ट हो चुकी थी, फिर इसके बाद आपने इलाज यहाँ पे शुरू किया। तो 10 दिनों के अंदर आपको क्या आराम, क्या इम्प्रूवमेंट रहा और क्या चीज़ रही, वो बताएं। काफ़ी फर्क मिला है, डायलिसिस मतलब बंद ही हो गई है अब तो, काफ़ी फर्क मिला है। गुड। अभी मैं अगर रिपोर्ट्स की बात करूँ आपके केस में, मैं इनकी रिपोर्ट्स सामने आपके पेश करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। हर पेशेंट जो हमारे पास आता है उनकी ऑनलाइन के अलावा हम ऑफलाइन रिपोर्ट भी मेंटेन करते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, इनकी प्रॉपर यहाँ पे रिपोर्ट है। कोई भी डॉक्टर या कोई भी इस तरह के जो आयुर्वेद में इलाज करने का दावा करते हैं, वो आपको कभी भी रिपोर्ट्स के साथ बात नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बहुत आराम मिला, हमारा ये इलाज है, वो इलाज है, दवाई ले लो, टब में लेट जाओ, लेकिन कभी भी कोई रिपोर्ट शो नहीं करता। मैं आपको रिपोर्ट साथ बात कर रहा हूँ, हर एक पेशेंट की स्टडी डिस्कस करते हैं और मैं इस बात को ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। हम अपने पास से पेशेंट्स को एडमिट करते हैं और 10 दिन किडनी रीजन ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट होता है? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ट्रीटमेंट क्या है। भारत के अंदर बीके आरोग्य में एकमात्र संस्थान है जिसके पास कॉपीराइट है किडनी रीजनरेशन ट्रीटमेंट का। किसी दवा से क्रिएटिनिन बैक नहीं हो सकती।
किसी भी तरीके के जुगाड़ से कि आप टब में लेट के पसीना निकाल दें, आप डाइट कम कर दें, आप सिर्फ फल खाने लगें, आप बहुत ज़्यादा परहेज करना शुरू कर दें, ऐसा कोई भी तरीका आपको थोड़ा सा आराम दे सकता है, लेकिन उससे किडनी ठीक नहीं होती, रीजनरेट नहीं होती। दूसरी तरफ अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, आप एलोपैथ का दवाई खाएं, आयुर्वेद का दवाई खाएं, या कोई भी आप होम्योपैथ का दवाई खा लें, दवाइयाँ आपका खून नहीं छानेंगी, आपकी ब्लड का फिल्ट्रेशन सिर्फ आपकी किडनी करेगी। तो या तो आप डायलिसिस से ब्लड फिल्टर करें या किडनी खुद फिल्टर करना शुरू करें। यही तरीका है किडनी को ठीक करने का, और इसको हम करते हैं किडनी रीजनरेशन के माध्यम से। इसमें हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जो हमारी कॉपीराइट है, उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, योगा, प्राणायाम, मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा और ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को हम एक कॉम्बिनेशन में लेके चलते हैं। ये जो आप चमत्कार देखते हैं कि 10 दिन में डायलिसिस बंद हो जाए, ये इसलिए होता है क्योंकि हम आपकी किडनी को इस लायक बनाते हैं कि फिर से फिल्ट्रेशन कर पाए। आइए रिपोर्ट से देखते हैं। मैम आप रिपोर्ट शो करें। आप यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट देख पा रहे हैं, ये जब हमारे पास आए 7.6 इनका क्रिएटिनिन था। नेक्स्ट जब इनका इलाज शुरू हुआ तो आप देख पा रहे हैं 8.07 क्रिएटिनिन इनका था, यूरिया 127 था। 3 दिनों की रिपोर्ट हो चुकी, हर 3 दिन पे हम इस प्रोटोकॉल के दौरान हम टेस्ट करते हैं। तो हमने पाया कि 8.7 से 7.74 हुआ, यूरिया इनका बढ़ा 1 पॉइंट 128 पॉइंट पे गया। अगले रिपोर्ट में 6 दिन बाद इनकी अगली रिपोर्ट हम देख रहे हैं तो हम पाते हैं कि इनका क्रिएटिनिन 7.4 आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं डायलिसिस पेशेंट का क्रिएटिनिन 1 से लेकर 3 पॉइंट रोज बढ़ता है। अब इस रेशियो में और जिस रेशियो में इनका क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, इनका क्रिएटिनिन शायद 8 से बढ़ के 15 होना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ने की जगह रुका और घटना शुरू हो गया और आज इनका क्रिएटिनिन 7.4 ऑलरेडी बैक हो चुका है। और यूरिया भी इनका आप देख रहे हैं 119 पे पहुंच के बैक हो चुका है और अभी इनकी एक रिपोर्ट आनी बाकी भी है, यानी कि अभी और बैक होगा। दूसरी तरफ इनके बॉडी में इनका वेट 47 kg था जो 45 kg है। लगभग 2 किलो जो फ्लूइड बॉडी में भरा था वो भी नेचुरली निकल गया। इसके अलावा हम देख पाते हैं कि इनके रेगुलर प्रोटोकॉल में इनकी बीपी जो अनकंट्रोल थी 150-100 था वो 120 के आसपास आ चुका है। यूरिन इनका पहले से बढ़ चुका है और जो पानी की मात्रा सिर्फ 600 ml में दी थी वो अब हम इनको 1.5 लीटर पानी दे रहे हैं, लेकिन इनका वेट मेंटेन है 45 kg। ये सब एक क्लिनिकल एविडेंस के साथ, रिपोर्ट्स के साथ, डिटेल और चार्ट के साथ हम काम करते हैं। उसमें डाइट की बात करें, इनके लाइफस्टाइल की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, ट्रीटमेंट्स की बात करें, ये पूरा प्रोटोकॉल है जो प्रूवन है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव किडनी रीजनरेशन थेरेपी। मैं फिर रिपीट करूंगा, दुनिया में एक ही तरीका है आपकी किडनी को मेंटेन करने का कि आपकी किडनी खुद फिल्ट्रेशन करे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है क्रिएटिनिन को बैक करने और डायलिसिस को बंद करने का। और किसी दवा से आपकी किडनी रीजनरेट नहीं होती है, वो होती है किडनी रीजनरेशन प्रोसेस से, जो हमने आपके साथ में किया। तो कविता जी, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में इनका क्रिएटिनिन बढ़ना रुक चुका है, बैक होना शुरू हो चुका है, फिजिकल सिम्टम्स में आराम मिल चुका है और अब ये डायलिसिस से ऑफिशियली मुक्त हो चुकी है, जैसा मैंने आपको आज अनाउंस किया। अब आपको डायलिसिस की नीड नहीं है। बस अगर आप मेरे डाइट प्रोटोकॉल और मेडिसिन को फॉलो करें, पहले की तरह दवा छोड़ न दें या कोई ऐसी लापरवाही न करें, तो फिर जीवन में कभी आपको डायलिसिस की नीड नहीं पड़ेगी। आप उन हजारों पेशेंट की तरह नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे जो आज हमारे साथ जुड़ के 10, 15, 20 साल पेशेंट नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं और ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा मैम, आप थोड़ा सा ऐसे पेशेंट के लिए एक मैसेज बताएं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास हैं जिन्होंने दवा हमारे यहाँ इंक्वायरी किया, नहीं लिया फिर छोड़ दिया, गैप कर दिया, लापरवाही कर दी, केस बिगाड़ दिया। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? दवाई नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हालत खराब हो जाती है। ठीक है, यहाँ ठीक हो के कर लेते हैं आप तो। अच्छा, पहले आपने दवा अगर नहीं छोड़ी होती तो आपकी हेल्थ नहीं खराब होती? गलती कर दी मैंने। हाँ, लेकिन अब जो लोग दवा ले रहे हैं या दवा इलाज कर रहे हैं वो गलती ना करें, ये मैसेज प्रॉपर्ली रहेगा। ठीक। अच्छा, जो लोग अभी जिनको रास्ता मिला ही नहीं है, अभी जो भटक रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, या वो भी अपने कहीं लोकल में इलाज करवा रहे हैं, कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? कहीं नहीं जाए, यहाँ आए, यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जैसे पहले थे ऐसे ही हो जाएंगे। गुड गुड। तो अब मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करने के पहले एक मैसेज देना चाहूँगा। आप या आपके परिचित में किसी को भी अगर किडनी संबंधी कोई दिक्कत है और वो भटक रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, प्लीज़ ये वीडियो उन तक पहुँचाइए। आपकी एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है। और मेरे वो पेशेंट्स जो पहले से इलाज शायद ले चुके हैं, इंक्वायरी कर चुके हैं, उनको मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप कंफ्यूज हैं, कोई सस्ता इलाज ढूंढ रहे हैं, कोई वैद्य जी जो आपको इलाज की बात कर रहे हैं, कोई वैद्य जी जो आपको कुछ भी खाने के लिए बोल रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करें।
बीके आरोग्यम दुनिया की जानी मानी संस्थान है जो AKRT के साथ किडनी को रीजनरेट कर सकती है। इसके अलावा दुनिया में कोई और संस्थान नहीं जो ये कर पाए। हम क्लिनिकल एविडेंस, हजारों पेशेंट्स के रिपोर्ट्स के साथ ये बात करते हैं। तो ये वीडियो अगर लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोगों की जिंदगियां बचा पाएंगे, आपकी एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है। आप खुद अगर पेशेंट्स हैं तो आप अपनी अधिक जानकारी के लिए इंक्वायरी करके जानकारी ले सकते हैं कि क्या है ये प्रोसेस, कैसे आपकी किडनी रीजनरेट हो सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।